शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन, श्री विजयपुरम। क्या आप श्री विजयपुरम में एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर की तलाश में हो? तो अब फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर है ना। अब बड़े से बड़े इलाज के लिए मेनलैंड के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। इन्होंने मेनलैंड हॉस्पिटल्स में दिए जाने वाले सारे इक्विपमेंट्स, इलाज और फैसिलिटीज उपलब्ध किए हैं। और इतना ही नहीं, फैसिलिटी, क्वालिटी और ट्रस्टेड बाय ISO और NABL के साथ साथ आर्थिक स्थिति के बारे में सोचकर बहुत ही किफायती मूल्य में 350 से ज्यादा विश्वसनीय जांच की सुविधा दी है। और साथ ही साथ सेम डे में आपको रिपोर्ट भी मिल जाएगी। साधारण डायबिटिक इलाज सिर्फ 100 रुपए में और विम्बरलीगंज, फरारगंज और छोलदारी जैसे क्षेत्रों से होम सैंपल कलेक्शन की भी सुविधा है। कंसल्ट कीजिएगा इनकी एक्सपर्ट टीम, जिनमें होंगे ENT सर्जन डॉक्टर B विवेकानंदन, डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक T और स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुकैयल फातिमा जी से। कॉल करें 7679348668 पर और आज ही अपना फ्री स्लॉट हेल्थ पैकेज बुक करें। शिफाज मेनलैंड हेल्थ केयर, गुरुद्वारा लेन। सबसे पहले मेरे मीडिया के बंधुओं को और मेरे साथ जो आज यहाँ पर विराजमान हैं, हमारी पार्टी के अध्यक्ष परम आदरणीय रंगलाल हलदर जी, मेरे इस बाजू में हमारे OBC के चेयरमैन RK राज जी और हमारे तेजा भाई जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के चेयरमैन हैं, सभी को मेरा नमस्कार। आज जो मुद्दा हम लेकर आए हैं वो हमेशा से कांग्रेस पार्टी हर प्लेटफॉर्म पे उठाती है। या आप भी जानते हैं, जब जब कोई मुद्दा गरमाता है, जब जब कोई बात आता है तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरती है, धरना प्रदर्शन करती है और अपना बात को मनवाने का पूरा कोशिश करती है हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमने जब जब आवाज़ उठाया, हम जनता के बीच आए, जब गलत लगा हमने उसको आवाज़ को बुलंद किया। हमारे जितने भी फ्रंटल है सभी अपना तरीके से अपना प्रोटेस्ट हम करते हैं, लेकिन दुख का बात यह है कि हमारा इतना धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी सरकार के कान में जो भी नहीं रहता। आज सबसे बर्निंग इशू है महंगाई। उसी मुद्दे पर मैं बोलना चाहूँगी कि आज आप देख रहे हैं कि महंगाई किस तरह से सर चढ़कर बोल रही है। जब ये सरकार सत्ता में आई थी 2014 में, तो उनका यही कहना था कि सबका साथ सबका विकास। अब तो मुझे लग रहा है कि ये एक मजाक बन के रह गया है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, सबके साथ सबका विनाश हो रहा है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं महंगाई जिस तरह से बढ़ रहा है, सारी चीज़ों का, पेट्रोल हो, डीजल हो, ये इन सब चीज़ों, गैस सिलेंडर हो, आप देखते जो 450 रुपया में मिलने वाला गैस सिलेंडर आज 2000-2500 रुपया हो। तो एक आम आदमी का हाथ से काफ़ी दूर पहुंच गया है। एक आम आदमी का जीना बहुत दूभर हो गया है। ये हम कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर आवाज़ उठाती है। बड़ा दुख होता है कि हमारे जो भाई बहन हैं, जो इतना अर्निंग हमारा नहीं है, जितना हम कमाते नहीं हैं, उससे ज़्यादा हमें इन चीज़ों पे खर्चा करना पड़ता है। ये आप भी भली भांति जानते हैं कि जब गैस सिलेंडर, डीजल और पेट्रोल का दाम अगर बढ़ता है तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती है, क्योंकि उन्हीं से जुड़ा है सारा चीज़, उनका कनेक्शन एक दूसरे के साथ होता है। तो आम आदमी खाएगा क्या और बचाएगा क्या? आज एक प्रश्न है कि हम आगे कैसा, मतलब हमारा भविष्य तो मुझे तो अंधकार लगता है। क्योंकि मोदी जी का मैं देखती हूँ, मोदी जी अपने बड़े बड़े जो अडानी अंबानी हैं, इनका जेब भरने के लिए मोदी जी हमेशा तैयार रहते हैं। मोदी जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते नहीं, कभी कोई वक्तव्य देते नहीं, ना बेरोजगारी पे बोलते हैं, ना महंगाई पे बोलते हैं। हाँ बोलते हैं,
आम कैसे खाते हैं, आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, इन सवालों पर मोदी जी बहुत खुश होते हैं और मीडिया के इन सवालों का जवाब भली भांति देते हैं। लेकिन आम जनता को आपके इसके खाने से क्या फ़ायदा? आम जनता तो चाहिए उनको राहत मिले। जब से आपने देखा, अभी इलेक्शन था, 4 मई को इलेक्शन ख़त्म हुआ, आपने पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा दिया, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। तो इससे जो आम छोटे छोटे लोग हैं, छोटे व्यापारी वर्ग है, उनके तो जीवन पर बहुत असर पड़ा। आज आप गांव देहात में देखिए, हमारे यहाँ भी अंडमान की मैं बात ज़्यादा करना चाहूँगी, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो काफ़ी परेशान हैं। जब हमें देखते हैं बोलते हैं कि आप लोग कुछ करिए। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से आवाज़ उठाती है, लेकिन हमारे बीजेपी के नेताओं को पता नहीं क्या होता, उनका आंख भी कान भी सब मेरे ख्याल से बंद करके रखते हैं, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? उनको तो मोदी का गुणगान करना है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और मोदी है तो मुमकिन है बोल के ये लोग पूरा साल चलते रहते हैं। हाँ भाई, हम भी मानते हैं मोदी है तो मुमकिन है, बेरोजगारी मुमकिन है, महंगाई मुमकिन है। तो इन सब चीज़ों के सवालों का जवाब कौन देगा? मैं प्रशासन से भी गुहार करना चाहूँगी कि इन सब मुद्दों पर आप बात करें, इन सब मुद्दों को देखें, क्योंकि ये आम जनता से जुड़ा मुद्दा है जहां हम खामोश हो जाते हैं। एक कांग्रेस पार्टी हमेशा से झंडा लेके सड़कों पे उतरती है, लेकिन उसका क्या परिणाम आता है? कोई परिणाम नहीं आता। हम चिल्लाते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, लेकिन भाजपा वाले अपना काम करते रहते हैं। अभी आप लोग देखिए, बोले कि सोना मत खरीदो, अब खाना मत खाओ, अब बोलेंगे थोड़े दिन में, अब बोलेंगे कपड़ा मत पहनो, अब तेल कम खर्चा करो, अब हवाई यात्रा मत करो। जबकि आप बोलते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी तो हवाई जहाज में चलेगा। तो आज आपकी ये सारी बातें झूठी निकली है। आज इन सब चीज़ों पर हंसी आती है कि आप बोलते कुछ हो और करते कुछ हो। आप विदेशों का दौरा आप करते हैं, आपकी पूरी जमात जाती है, सारे लोग, सारे मंत्री संतरी जाते हैं, आपके कपड़े इतने महंगे होते हैं कि आम आदमी उसको देख भी नहीं सकता। फिर आप क्यों, किस बारे में बात करते हैं? आप जनता के जो मुद्दों से तो काफ़ी दूर पहुंच गए हैं। तो हमारा ये सवाल है बीजेपी के जो नेता यहाँ है कि आप महंगाई के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते? आप मुंह बंद करके बैठे हुए हैं कि हमारे लोगों को परेशानी नहीं है, आम जनता को परेशान है, सारी महिलाएं परेशान हैं, सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं। लेकिन बीजेपी के लोगों को हमारी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है, ना मोदी जी को कोई लेना देना है, क्योंकि वोट चोरी करके इलेक्शन जीत के वो कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री, वो आ गए, कुर्सी में बैठ गए, तो अपना टाइम पास कर रहे, विदेश घूम रहे हैं, और उनको हमारी जनता से कोई लेना देना है ही नहीं। मजदूर वर्ग मर रहा है, रो रहा है, हमारी बहनें रोड में आ गई है। आप देखिए दिल्ली में अभी सड़कों पर इन्होंने बुलडोजर चला दिया, सबके घरों को तोड़ दिया। ये लोग मोदी जी का गुणगान कर रहे थे, मोदी है तो मुमकिन है बोल रहे थे, आज बोल रहे हैं कि मोदी जी गलत कर रहे हैं। तो आप जब तक बोलोगे नहीं, आप सड़कों पे नहीं उतरोगे, आप अपना आवाज बुलंद नहीं करोगे, तो हमारी आवाज को कौन सुनेगा? हमारा शीर्ष नेतृत्व, चाहे राहुल जी हो, चाहे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका जी हो, हर मुद्दे पर बोलती है, महंगाई पर बोलते। अभी हमारे राहुल जी का दौरा हमारे अंडमान द्वीपों में हुआ था, वो तो निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में जो आए थे यहाँ पर, उन्होंने कहा कि निकोबार प्रोजेक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी के लोग भी, हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में, मैं आज यहाँ पर डंके की चोट पर बोल रही हूँ कि ये प्रोजेक्ट को हम इसके विरोध में हैं। क्योंकि आप बोलते हैं ना, एक तरफ में जल, जंगल, जमीन आदिवासियों का है, फिर आदिवासियों का हक को क्यों मारा जा रहा है? आप बोलते हैं एक पेड़ माँ के नाम, पूरा जंगल अडानी के नाम। आप बड़ा स्लोगन देते हो ना, एक पेड़ माँ के नाम पे, माँ के नाम पे एक पेड़ लगा दिए, पूरा जंगल अडानी को दे दिया आप। तो यहाँ का जो पर्यावरण है, जो पर्यावरण के जो विद है, वो लोग का मानना है कि जब खत्म हो जाएगा, ये हमारी जो प्रजाति लुप्त हो जाएगी, हमारे वहाँ के जो आदिवासी लुप्त हो जाएंगे, उनका जीना दूभर हो जाएगा। हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी प्लेटफॉर्म में ये नहीं कहा कि हम डेवलपमेंट के खिलाफ है। हम डेवलपमेंट चाहते हैं। जहां आप सड़कों की स्थिति आज देखिए, आज बिजली नहीं है, जीबी पंत अस्पताल का हालत देखिए। आप इन मुद्दों पर भी क्यों नहीं बोलते? अब स्वास्थ्य की समस्याओं के ऊपर क्यों नहीं अब चर्चा करते? यहाँ तो फिर भी ठीक है, इंटर आइलैंड में भी स्वास्थ्य के जो मुद्दे हैं, वहाँ पर हमारा MRI मशीन नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको यहाँ रेफर कर दिया जाता है। तो फिर आप बोलते कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कब होगा? कब सपना देखते रहेंगे हम?
मोदी जी के इन खोखले वादों को कब तक हम सहते रहेंगे? मेरा आम जनता से भी यही सवाल है। मैं यही कहना चाहूंगी, जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप सड़कों पे आएंगे नहीं, जब तक अपना आवाज बुलंद नहीं करेंगे, ये बीजेपी के लोग हमारा इसी तरह शोषण करते रहेंगे, हमारे अत्याचार करते रहेंगे। लेकिन कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के जो अध्यक्ष का नेतृत्व में हम सड़कों पे उतरेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम चुप रहने वाले नहीं हैं। अभी मैं महिला अध्यक्ष होने के नाते मैं एक चीज आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। महिला आरक्षण का मुद्दा आया, सारे देश में महिलाओं ने बोला कि महिला आरक्षण होना चाहिए। 2024 में ये महिला आरक्षण का मुद्दा तो पास हो गया था। इनको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया तो मोदी जी बोलते कि कांग्रेस पार्टी का पेट में दर्द होता है, कांग्रेस पार्टी रोक रही है। अरे कांग्रेस पार्टी क्यों रोकेगी? जो कांग्रेस पार्टी ने देश की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष सब महिलाओं को बनाया। वो राजीव जी हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री, उनका सपना था कि देश की महिलाएं जो मुख्य धारा में आए, सशक्त हो, अपनी बात रखे। उन्होंने 33% रिजर्वेशन देकर पंचायत और म्युनिसिपल में महिलाओं को अधिकार दिया कि आप जाइए, आप काम करिए, आप घर में मत बैठिए, अपना आवाज को रखिए, अब पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के जाइए। ये जो हक है ये राजीव जी ने दिया। आज बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण का मर्डर कर दिया। अरे आपको देना ही नहीं है, आपको हमें आरक्षण देना ही नहीं है, तो आप बहाना बना रहे हैं। आज भी लटका के रखा हुआ है। सारी मेजोरिटी आपके साथ है, पूरा सिस्टम आपके साथ है, सारे मंत्री आपके साथ है, फिर काहे की देरी है? आपको तो खाली फाइल साइन करके छोड़ना है ना। आप वो भी आप कांग्रेस, आप जब को कोई भी प्रॉब्लम होगा नेहरू को आप दोषी करार दे देंगे, आप राहुल गांधी के लिए बोल देंगे, आप कांग्रेस पार्टी के लिए बोल देंगे। तो आप क्या कर रहे हो? आप इसके विषय में भी चर्चा करिए ना। आप क्यों नहीं बोलते? आप बोलिए इसके बारे में भी। तो मैं आप लोगों के माध्यम मैं ये कहना चाहूंगी, जो छोटे छोटे मुद्दे हैं आप लोगों को भी चाहिए जिम्मेदारी के साथ उसको उजागर करना चाहिए। ये हमारा मुद्दा या हमारी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये आम जनता का मुद्दा है जो आज हम यहाँ पर डंके की चोट पर बोल रहे हैं। लेकिन ये बीजेपी वाले, मोदी जी जो कर दिया सब सही है। अरे आप लोग भक्त बनिए, अंधभक्त मत बनिए, क्योंकि आने वाला दिन हमको ऐसे ही दिखाई देता है कि बहुत अंधकार में है, हमारा भविष्य बहुत अंधकार में होने वाला है। इसीलिए आप लोगों से मेरा विनती है, सारे द्वीपवासियों में से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मोदी जी बोलते ना वो मत खरीदो, ये मत खरीदो, एक दिन आएगा। क्योंकि राहुल जी ने पहले ही बोला था कि सुनामी आएगा, कोरोना आएगा, ये तरह का हालत होएगा, सड़कों पे आना पड़ेगा। आज वो स्थिति इससे भी ज़्यादा भयावह होने वाली है, तो इसीलिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। और मैं आज इस मंच के माध्यम, आप लोगों के माध्यम मैं ये कहना चाहूँगी कि आज अगर ये स्थिति रही तो आने वाला समय हमको, आज मोदी जी बोलते हैं ना सोना मत खरीदो, खाना मत खाओ, तेल मत खरीदो, क्यों? मोदी जी तो माहिर है, नाली से गैस निकाल के वो अपना खाना बना लेंगे, लेकिन और लोगों को तो टेक्निक नहीं पता, तो उन सब टेक्निक को सीखना पड़ेगा हमको। तो हम ये आह्वान करते हैं आपसे कि जब जब कोई चीज़ होगा, आप कांग्रेस पार्टी का हाथ को मजबूत करने के लिए और कांग्रेस पार्टी का झंडा का नीचे आइए। हम आह्वान करते हैं अंडमान के लोगों का, खास करके महिला, उसे मैं अपील करना चाहूँगी, आज तक आप लोग जो सह रहे हैं और सहने की ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर आना होगा, आवाज़ उठाना होगा। जब बच्चा रोता है तभी माँ भी दूध पिलाती है। इस चीज़ को चरितार्थ करने के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आज हमको ये आवाज़ सारे द्वीप में, सारे हमारे जितने मीडिया के लोग हैं, सभी को ये आवाज़ जन जन तक पहुँचाने का ज़रूरत है। आज आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज इस मंच के माध्यम आप लोगों ने बहुत शॉर्ट नोटिस में आप यहाँ पर आए। और मैं हमारे अध्यक्ष जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने आज इस मौके पर मुझे भी यहाँ पे आमंत्रित किया कि मैं अपनी भी बात रखूँ, अपने विचार रखूँ। इसीलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय महिला कांग्रेस।